है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी नीट की तैयारी। मैं आज इस बारे में बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। तो जो नीट एस्पिरेंट है वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो मन में ही फोबिया बना रखा है फिजिक्स का, जबकि फिजिक्स ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अगर इसको एक बार समझने लग गए तो बायो और केमिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है इसमें पढ़ने में ही। सारे जो फिजिक्स के बारे में जो भी डाउट है आपके, क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू इनफ है, या इतना कर लूँगा तो इतना नंबर आ जाएगा, सारे जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना। और जिस स्टूडेंट को भी कुछ भी नहीं आता हो तो मैं जो मेरे सजेशन है और मैंने जो अप्लाई किया है, तो उस चीज़ को भी अगर आप थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जो मार्क्स आ रहे हो उसमें सुधार कर सकते हो। मेरे भी कोई ज़्यादा नहीं आए लेकिन 144 मार्क्स है। तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को यही लगता है कि अपने फिजिक्स में जैसे तैसे 120 130 के आसपास भी आ जाए तो अच्छा हो जाए, चल जाएगा इतना। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आपको अगर पहले फिजिक्स स्टार्ट करनी है तो आप टीचर जैसे जैसे पढ़ा रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको। और अभी सफिशियंट टाइम है। फिर अगर इसके बाद में भी टाइम निकल गया, आप 4-5 महीने ही बचेंगे तो आपका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस टाइम पे बहुत सारे जो मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। तो अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी भी आप फिजिक्स और जो भी कम है और जो भी वीक सब्जेक्ट है उसे आप अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। टीचर के साथ ही आपको फिजिक्स के नोट्स भी बनाने ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना होगा ना तो आपको खुद के नोट्स ही काम आएंगे। अपन अभी कोई ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें सीधे ही पीडीएफ मिल जाती हैं, तो वो गलती मत करना, फिर पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। ये मैंने भी गलती की थी। फिर आपको इतना मतलब जब मैंने पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे, तो मेरी आंखें और माइंड इतना अपसेट हो जाता था शाम तक। उसको अगर फ़ोन को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ मत करना। नोट्स से अच्छे से पढ़ाई होगी, आपकी रिवीजन भी अच्छा होगा। तो नोट्स ज़रूर बनाइए। और नोट्स बनाते समय आप कुछ ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। जो अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन लगे एक जैसा ही मतलब, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये बहुतों को प्रॉब्लम होती है इसमें। मैंने खुद ने जब एमआर सर से फिज़िक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे कमेंट्स में बोलते भी रहते हैं स्टूडेंट टीचर से ही कि सर आप इतने नोट्स बनवाते हो कि उसमें 2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप खुद के हिसाब से भी थोड़ा बहुत रिमूव कर सकते हो। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट जो भी थ्योरी है, थ्योरी को तो कंप्लीट ज़रूर करें। भले ही आप सवाल पीडीएफ के थ्रू भी लगा सकते हो, लेकिन थ्योरी आपने नोट्स में ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बना लें। एटलीस्ट फार्मूला लिस्ट ज़रूर बनाए, क्योंकि आपको जब रिवीजन करना होगा ना, तो जब लास्ट टाइम होगा नीट का तो आपको ये फार्मूला लिस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। अब ये तो हुई नोट्स की बात, लेकिन अब सेकंड बात करते हैं। तो बहुतों को ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे से ये पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन पाते। तो उस चीज़ का ये सॉल्यूशन है, आप जब भी लेक्चर देखते हो तो आप उसको ध्यान से देखना। और जो भी मतलब उस टॉपिक को पढ़ाया हो टीचर ने, तो उसके 15-20 न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लेना। फिर आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। और वैसे है ना, अगर नीट में देखे जाए, आपने भी अगर पेपर देख रखा हो तो पेपर उतना पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करके जा रहे हो ना, तो फिर आपको वो जो आसान क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। तो उसके लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना आपको फिजिक्स भी नहीं आएगी। तो जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसको पूरा पढ़े और
अगर रेगुलर आपको डीपीपी मिल रही है और उस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं तो उस डीपीपी को रेगुलर लगाए। और जब आपका चैप्टर फिनिश हो तो उसके अगर हो सके तो 100-150 क्वेश्चन लगाए। लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पीवाईक्यू, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उनको लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पीवाईक्यू तो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे भी आप इनको रिवीजन के तौर पर पीवाईक्यू कर सकते हो। लास्ट टाइम पे अगर आपको सवाल करने हैं तो वो पीवाईक्यू करने, उनसे पूरे के जो जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इतने सफिशिएंट पीवाईक्यू है जो आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे। तो आपको लास्ट टाइम पे तो पीवाईक्यू करने ही है। और पीवाईक्यू को एक बार नहीं करे, पीवाईक्यू लगातार आप 5-6 बार जितना हो सकते हो ना उतना अधिक से अधिक पीवाईक्यू ज़्यादा करे। दूसरे क्वेश्चनों पे भले ही कम जाओ, आप जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें मत करो। और कोई भी जो भी सजेस्ट करता हो, कोई एससी वर्मा, ये बड़ी बड़ी बुक लगाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको नेट ये डिमांड करता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो वैसे ही आपको फॉर्मूला याद आ जाए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पीवाईक्यू के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट पेपर को एक भी टेस्ट पेपर ना छोड़े आप। ये सभी टॉपर्स भी बोलते हैं और टीचर भी बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसी से भगते हैं। अगर आपको सिलेक्शन भी लेना है तो वैसे ही अगर आप सोच भी सकते हो कि अगर आप एक एक जो भी चीज़ छोड़ते जा रहे हो ना तो वो अभी तो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन लास्ट में रिग्रेट जो आपकी नीट का एग्ज़ाम लगेगा तब आपको पता लगेगा। क्या फिर याद आती है वो चीज़ें कि अपन ने ये गलती की है, अब फिर वो ही रिपीट करना पड़ेगा आपको 1 साल वापस, और बाहर वाले के ताने अलग से सुनने पड़ेंगे। तो क्यों ना है इसी बार ही कर लेना यार तैयारी अच्छे से। पढ़ाई करो तो जमकर करो यार। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको वीक लगे उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बल्कि उल्टा करते हैं इसका, उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ देते हैं जो नहीं आ रही हैं। तो वो ना करें। टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस। अगर आप 3 घंटा और 20 मिनट टेस्ट दे रहे हो ना तो आपको एनालिसिस में 4 घंटे तक देना है कि आपके जो अपन ने जो भी टॉपिक पढ़े भी हैं और फिर भी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं तो वो देखना है कि आपको गलत क्यों हो रहे हैं। तो इससे आपके अपने आप ही मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और कम आ रहे हैं आपके टेस्ट में तो आप उनको अभी से ही इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। लास्ट में जाके कुछ भी नहीं होने वाला। 2-3 महीने में इतना बर्डन हो जाता है माइंड पे कि वो सोच नहीं पाता, और फिर यही फीलिंग आती है कि अपना इस बार नहीं होने वाला। तो अभी से ही आप जनवरी-फरवरी तक पूरा फिनिश कर दो सिलेबस। और एटलीस्ट आपको 2-3 मेरे हिसाब से 3 महीने, जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें 3 महीने तो चाहिए ही अगर रिवीजन करने के लिए। तो अभी से ही आप थोड़ा फ्लो में आओ और अच्छे से पढ़ो। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर फिज़िक्स की एनसीईआरटी है वो पढ़ना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई जिसके 160-170 प्लस आ रहे हैं तो उसको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो पूरे में से पूरे भी ला सकता है, लेकिन अगर जिसके 70-80 नंबर ही आ रहे हो और फिर वो एनसीईआरटी पे जाना चाहता है तो वो नहीं करे। लेकिन एनसीईआरटी आपको सीधे समझ में नहीं आने वाली, वैसे भी आपके नोट्स पढ़ के ही एनसीईआरटी समझ आएगी। तो आप नोट्स पर ही ध्यान दें। टीचर इतना सफिशिएंट सवाल भी करवा देता है और अब तो एनसीईआरटी के सवाल भी ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो आप टीचर्स के नोट्स पर ही ध्यान दो। एनसीईआरटी की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो टीचर का मेन रोल होता है, जब मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, मैं खुद भी एलन में जब पढ़ के आया था तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन मैंने जब पीडब्ल्यू का बैच लिया था वहाँ पे एमआर सर के जो फिजिक्स पढ़ी थी एमआर सर से, तो काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया था यार। और टीचर की और उनकी जब मैं क्लास लेता था तो कभी भी मुझे ये भी नहीं हुआ यार कि मैं बोरियत फील कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में ऑनलाइन क्लास में भी इतना हंसा देते थे वो। तो और पढ़ाई के साथ साथ
इन्जॉय करना भी एक बहुत अच्छी बात है यार। अगर पढ़ाई को इन्जॉय बना दिया ना तो उसमें आप बेटर कर सकते हो पहले से भी। टीचर ऐसा चुनो कि खुद की फ्रीक्वेंसी उनके साथ अच्छे से बैठ जाए और खुद को कभी बोरियत फील ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में दे सके उनके साथ। अगर अल्टीमेट बात करें तो यार ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है और मतलब मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसका कोई अपन सीधे ही कोई ऐसा इलाज नहीं बताने वाला है कि अपन को ये सीधे ही इतने नंबर आ जाएंगे अपने। तो ऑनेस्ट बात है, आप खुद भी जानते हो ये चीज़ें। तो आप दूसरों से पूछ पूछ के खुद को नीचा मत करो एक तरह से। आप खुद पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहो और जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर खुद को ही लगता है कि अपने ये कमज़ोर है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो दूसरों की पूछने के बजाय। ये जब मैंने 21 में एग्ज़ाम दिया था तो 30 मार्क्स थे और 22 में भी शायद 70-80 के आसपास थे। जब 23 में एग्ज़ाम दिया था तो 144 है। तो अब आप सीधे आप इसको ही देख सकते हो कि इसने भी इंक्रीज़ कर लिए। तो वो नहीं है कि आपको मेहनत भी देखनी पड़ेगी किसी बंदे की कि भाई वो कितना पढ़ाई करके फिर आए हैं मार्क्स। तो इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई सीधा उपाय नहीं है कि आपको सीधे ही कोई बोल के आपको नंबर दिलवा देगा, तो वो कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और 24 के लिए इतनी अच्छे से मेहनत कर लो कि 25 में वापस ना पढ़ना पड़े। मैंने PYQ के बारे में पहले बोला भी है, लेकिन PYQ एक और बार बोलना चाहता हूँ कि PYQ काफ़ी हद तक जो है इम्पोर्टेंट है यार। रिपीट होने के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा देंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर PYQ को ही 10 बार 15 बार जितना हो सके उतना बार लगा लेते हो अगर, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये भरोसा रखना है यार खुद पे भी, क्योंकि आपको सवाल मेन चीज़ तो यही तो है। क्वेश्चन क्यों लगाते हैं कि अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वापस रिवाइज हो जाए, वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे तो लगा सके। तो चीज़ें आपको PYQ करके दे रहे हैं ना, तो वही चीज़ें क्वेश्चन इसलिए लगाते हैं। तो आप PYQ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हो बजाय और दूसरे सवालों के कंपेयर में। हार्ड सवाल अगर नहीं हो रहा हो तो उसे छोड़ भी दे अगर ज़्यादा ही कुछ है। और बहुतों को ये भी लगता है कि अपन सीधे ही फॉर्मूला लिस्ट याद करके वहाँ पे अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला लिस्ट याद कर लेना और सीधे ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो वो चीज़ें नहीं होती है। ऐसे सभी जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट है तो वो सभी कर ले ऐसे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करके जा रहे हो ना बिल्कुल, तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। मैंने भी की थी, ये गलती की थी, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने भी ये सोचा लास्ट में मैं जो फॉर्मूला लिस्ट जो टीचर के वन शॉट में आए थे वो देख लिए और फिर वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आया मुझे कि हाँ ये भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करना भी नहीं जानता था कि क्या अप्लाई करूँ इसमें और कुछ नहीं। तो वो चीज़ें हैं यार। अभी से आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और जिसे बिल्कुल भी फिजिक्स में नहीं आ रही हो, मतलब बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, तो वो पहले टाइम दे फिजिक्स को। और जैसे आपका लेक्चर ख़त्म हो उसके 10-5 न्यूमेरिकल ज़रूर लगा ले। उससे आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा और फिजिक्स आपकी अच्छी होने लग जाएगी यार। और तो इनके अलावा मैं भी क्या बता सकता हूँ, सब ये चीज़ें बताते हैं बार बार रिपीट। तो इन स्ट्रेटेजी को देखने के बजाय आप पढ़ने पे फोकस करो। और स्ट्रेटेजी तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन आपका ईयर ख़त्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ख़त्म होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें झेलने भी पड़ेगी और सुनने भी पड़ेगी, तो उसको बेटर बनाओ। ये तो आती रहेगी, चलती रहेगी। और पढ़ने पे फोकस करो और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। और आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।